नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज डिफेंस सर्कल्स में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की हो रही है वो है बे ऑफ बंगाल में जारी हुआ एक नोटैम, जिसकी डेट है 6 से 8 दिसंबर। और जो एरिया सील किया गया है वो छोटा मोटा नहीं, पूरे 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ जोन है। नॉर्मली नोटैम एक स्टैंडर्ड सेफ्टी अलर्ट होता है, लेकिन जब रेंज 1400 किलोमीटर की हो तो इसका मतलब है कि भारत कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं बल्कि अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक फैमिली का एक बिग टेस्ट करने जा रहा है। इस रेंज को देखकर एक्सपर्ट्स काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये टेस्ट अग्नि 4 या अग्नि 5 का हो सकता है। एक्चुअल नोटैम रेंज यूजुअली इम्पैक्ट जोन होती है, मिसाइल की एक्चुअल फ्लाइट रेंज नहीं। अग्नि 5 तो 5000 किलोमीटर से ऊपर जाती है, पर इम्पैक्ट बे ऑफ बंगाल में 1400 किलोमीटर पर भी कराया जा सकता है। और तो और ये टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को साइलेंटली बट स्टेडी तरीके से मॉडर्नाइज किया है। अग्नि 5 की MIRV कैपेबिलिटी, समरील लॉन्च्ड के सीरीज प्रोग्रेस, सब एक साथ जोड़कर देखो तो नोटैम एक क्लियर मैसेज देता है कि इंडिया अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कंटिन्यूसली शार्पन कर रहा है। 6 से 8 दिसंबर का 3 दिन का विंडो DRDO को परफेक्ट वेदर और ऑपरेशन क्लियरेंस चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इतना बड़ा सी एयर कॉरिडोर ब्लॉक करना इस बात का साफ सिग्नल है कि मिसाइल का फ्लाइट प्रोफाइल लंबा, हाई अल्टीट्यूड और हाई एनर्जी बर्न वाला होगा। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी मिसाइल का टेस्ट हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO एक और मेजर लीप लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइल का पूरा रोडमैप बन रहा है। अस्त्र MK2 का इंडक्शन 2026 के मिड में आ जाएगा और MK3 रैमजेट 2028 के आसपास। लेकिन जो डिस्कशंस अंदर चल रही हैं वो और भी बड़ा कुछ दिखाती हैं। इंडियन एयरफोर्स और DRDO अब ऐसी एयर टू एयर मिसाइल टेक एक्सप्लोर कर रहे हैं जो 400 से 500 किलोमीटर तक एनिमी फाइटर को इंगेज कर सके। इस तरह की रेंज फिलहाल सिर्फ टॉप ग्लोबल एयर फोर्सेस के पास ही है। अस्त्र MK2 तो ऑलमोस्ट रेडी है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर, इंडिजिनस KU बैंड सीकर 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, MK1 से डबल कैपेबिलिटी। BDL हैदराबाद में प्रोडक्शन लाइन्स 700 मिसाइल्स के इनिशियल बैच के लिए तैयार भी की जा रही हैं। इसके तुरंत बाद MK3 आता है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये मिसाइल 350 किलोमीटर से ऊपर टारगेट इंगेज करेगी और मिड एयर में सस्टेन्ड सुपरसोनिक क्रूज मेंटेन करेगी। इसकी परफॉर्मेंस ओपनली AIM-120D या PL-15 को पीछे छोड़ने वाली मानी जा रही है। 2028 में प्रोडक्शन, 2029-30 में सर्विस इंडक्शन का टारगेट रखा गया है। लेकिन ट्रिपल पल्स रॉकेट मोटर जिस पर DRDO 2020 से काम कर रहा है, 3 अलग बर्न्स, एक इनिशियल एक्सेलरेशन, एक क्रूज सस्टेन और एक टर्मिनल स्प्रिंट। अगर ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाती है तो अस्त्र MK4 जैसा वेरिएंट इजीली 400 से 500 किलोमीटर तक जा सकता है। और ट्रिपल पल्स रॉकेट मोटर की खास बात है, रैमजेट जितना ही रेंज, कम कॉस्ट और सिंपलर डिजाइन, मतलब मास प्रोडक्शन पॉसिबल है और इंडियन एयरफोर्स लार्ज नंबर में लॉन्ग रेंज वेपन कैरी कर सकती है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने ऑफिशियली अपने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया है। ये इंजन फ्यूचर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट का कोर बनने वाला है। लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का फ़ायदा यह है कि मिसाइल पूरे फ्लाइट में सस्टेन्ड सुपरसोनिक की स्पीड मेंटेन कर सकती है, एक्सेलरेशन तेज है, रेंज बढ़ जाएगी और मनोवरेबिलिटी हाई रहेगी। इस प्रोग्राम के अंडर 14 इंडियन कंपनी शॉर्टलिस्टेड हुई हैं। गोदरेज, L&T, MTAR, HL, BDL, टाटा एडवांस सिस्टम्स और सबसे इंटरेस्टिंग नाम स्काई रूट एयरस्पेस। स्काई रूट का स्पेस प्रपल्जन एक्सपीरियंस क्लियरली DRDO को अट्रैक्ट कर रहा है, जो मिसाइल इंजन्स के लिए भी हाई प्रीसिजन कैपेबिलिटीज ला सकता है। जो कंपनी फाइनल होगी वो सिर्फ इंजन डेवलप नहीं करेगी बल्कि मास प्रोडक्शन लाइन, टेस्टिंग फैसिलिटी और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन भी संभालेगी। ये इंडिया के मिसाइल प्रपल्जन सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाएगी। अगली खबर की बात करें तो प्रोजेक्ट कुसा, जो पहले एक इंडियन एयरफोर्स लीड इनिशिएटिव था, अब धीरे धीरे ट्राई सर्विसेज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बनता जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सर्विसेज इस इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम को अपनाने जा रही हैं। कुसा का एम सिंपल है,
एक ऐसा डिफेंस शील्ड क्रिएट करना जो 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक वेपन्स, ड्रोन, स्वाम्स सब इसके टारगेट रेंज में आ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 5 स्क्वाड्रन्स कमिट कर चुकी है। ये स्क्वाड्रन S-400 को सप्लीमेंट करेंगे। नेवी अपने वॉरशिप के लिए M2 नेवल वेरिएंट ले रही है। डिस्ट्रॉयर्स और फ्यूचर फ्रिगेट्स में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च होने वाला इंटरसेप्टर। आर्मी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद M2 ग्राउंड वेरिएंट अडॉप्ट करने का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रही है, जो लद्दाख, राजस्थान और फॉरवर्ड बेसिस के लिए लॉन्ग रेंज कवर की ज़रूरत है। M1 का 2028 तक ऑपरेशनल क्लियरेंस का टारगेट रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि 2033 तक 5 स्क्वाड्रन्स पूरी तरह डिप्लॉय कर दिए जाएं। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।